नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत जॉस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक। असम मिजोरम के बीच सालों पुराना सीमा विवाद एक बार फिर से गरमाया हुआ है। ये बात देश की चिंता बढ़ाने वाली इसलिए है क्योंकि ये भारत का किसी दूसरे पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद का मामला नहीं, ये मामला भारत देश के ही दो राज्यों के बीच विवाद का एक विषय बना हुआ है, जिसकी वजह से दोनों स्टेट्स की सीमा पर तनाव बना हुआ है और हालात कुछ इस कदर बने हुए हैं जैसे पाकिस्तान या फिर चीन के साथ लगती सीमाओं के साथ अक्सर हम तनाव देखते हैं। कुछ वैसा ही तनाव इन दो राज्यों के बीच की सीमा पर, और इस तनाव की वजह से 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आए। इसलिए ही ये सवाल उठता है कि अगर हम अपने ही देश के दो राज्यों के बीच सीमा विवाद की निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से नहीं करवा पाए हैं या नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर दूसरे देशों के साथ चल रहे सीमा विवाद से आखिर हमारा देश कैसे निपटेगा। आज का स्ट्रेट टॉक इसी पर, आइए करते हैं शुरुआत। देश के भीतर ही दो राज्यों के बीच सीमा विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ता रहा है और इसको सुलझाने की कोशिश उस तरह से नहीं की गई है जैसे होनी चाहिए थी। वर्तमान हालातों को जब हम देखते हैं आज, तो कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि असम और मिजोरम की सीमा पर तनाव ये पहली बार नहीं देखा गया है। साल 2020 में भी ऐसे ही हालात बन गए थे, फिर भी इसको सुलझाने की गंभीर कोशिशें नहीं की गई। साल 1950 में असम को राज्य का दर्जा मिला और इसके बाद असम की सीमा से सटे जो कई राज्य हैं वो अस्तित्व में आ गए, जिनमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय जैसे कई तमाम राज्य, और ये सब सीमा विवाद से इस वक्त जूझ रहे हैं। यहाँ पर बात सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्यों की नहीं है। अगर ऐसे हालात वहां पर बने रहे हैं तो देश के दूसरे राज्यों से भी ऐसी आवाजें जो हैं आगे उठती रहेंगी और उठ भी चुकी हैं और उठ रही भी हैं। फिर आगे क्या होगा? विवाद सुलझाने की जो नाकाम कोशिशें पहले हुई हैं उनको नए सिरे से जल्द शुरू करवाने की आज जरूरत है, ताकि जल्द से जल्द इसका पक्का हल निकाला जा सके और देश के दो राज्य एक दूसरे के दुश्मन ना बने रहें। आइए उन सवालों पर नजर डालते हैं जिस पर आज के इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। हमारा पहला सवाल कि 150 साल से दो राज्य भारत पाकिस्तान की तरह आमने सामने क्यों हैं? सीमा के इस विवाद में ब्रिटिश राज को क्या जिम्मेदार माना जाना चाहिए? सवाल ये भी कि क्यों देश के अंदर नॉर्थ ईस्ट में सीमा विवाद अक्सर गहराता नजर आता है और आगे ये गहराता जा रहा है। अंतर्राज्यीय सीमा विवादों को सुलझाने के लिए सरकारों को क्या करने की जरूरत है? असम मिजोरम सीमा पर ये जो स्ट्रगल है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपके विचार क्या हैं? आप हमें कॉल कर कर अपनी बात हमारे तक पहुंचा सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात हम तक शेयर कर सकते हैं। असम मिजोरम विवाद जारी, जान पर भारी। 27 तारीख को घटी घटना से जब हम इसकी शुरुआत करें तो ये दरअसल वो तारीख है जब देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के दो जश्न की तस्वीरें आई। एक जश्न जो था वो था मेडल जीतने का, और दूसरा जश्न जो था वो अपने ही देश के लोगों की हत्या करने का। 27 जुलाई को दरअसल जो पहले जश्न की हम बात कर रहे हैं वो थी मणिपुर में मीराबाई गानू के स्वागत में जश्न मनाने की, और ये जो जश्न है वो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीतने की खुशी का रहा। और वहीं दूसरी ओर दूसरे जश्न की जब हम बात करते हैं तो ये जश्न अपने ही देश के लोगों की हत्या करने का था। हत्या का ये जो जश्न रहा वो मिजोरम की पुलिस और वहां के स्थानीय लोग मनाते नजर आए, क्योंकि 26 जुलाई को इन्होंने असम के 5 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। असम मिजोरम की सीमा पर जिस जगह ये खूनी संघर्ष हुआ वहां पर अब सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं और हर कंपनी में 135 जवान हैं, यानी कि इस हिसाब से केंद्रीय सुरक्षा बल के 675 जवान
इस वक्त वहां पर तैनात हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। और आगे की बात जब हम करें तो असम अपने यहां पर सीमा के नजदीक पूरे 4000 सैनिकों की तैनाती करने वाला है। सो ये जो सिचुएशन उपजी है ये ठीक वैसी ही लगती है जैसे चीन पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की सिचुएशन हो। ये बड़ा ही अजीब लगता है, बहुत ही हैरानगी वाला लगता है जब देश के अंदर ही ऐसे हालात उपज जाएं दो राज्यों के बीच। क्या ऐसे हालातों के लिए बांग्लादेशी शरणार्थी एक वजह हो सकते हैं या फिर सीमा के इस विवाद में ब्रिटिश राज को जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि ये मसले नए बिल्कुल नहीं हैं, ना ही कुछ सालों के हैं, बल्कि ये काफी पुराने हैं। ये जो अंतर्राज्यीय मामला एक बार फिर से अस्तित्व में आया है, जहां पर एक बार फिर से खूनी संघर्ष हुआ है, ये कहा जा सकता है कि 150 साल पुराना है। हालांकि इसके पीछे की दो अहम वजह मानी जा रही हैं, वो ये कि बांग्लादेशी शरणार्थी और दूसरी सीमा के इस विवाद में ब्रिटिश राज को जिम्मेदार ठहराया गया है। जो उस वक्त कुछ लॉज बनाए गए थे, सो उसके हिसाब से जमीनों का जो आवंटन और उस जमीन को लेकर दोनों राज्यों के बीच में जो है वो इस तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। सो आपकी इस पर क्या विचार हैं? आप इन तमाम उपजी सिचुएशंस के पीछे जिम्मेदार किसे मानते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय है जब देश के अंदर ही दो राज्यों के बीच में इस तरीके की सिचुएशन उपज जाए। ये टेंशन होनी नहीं चाहिए। सो ऐसे में काफी ऐतिहासिक आई इन दरारों को आज ठीक करने का जब वक्त है, तो इसे किस तरीके से सुलझाया जा सकता है, कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? क्या इसमें सिर्फ केंद्र सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए या फिर दो राज्यों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बड़ी होनी चाहिए कि सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करना है? चिंता का विषय है। ये विवाद जो है वो एक बार फिर से उपजा है। हालांकि 2020 में भी ऐसी ही घटना निकलकर सामने आई, लेकिन इस तरीके का खूनी संघर्ष उस वक्त खास देखा नहीं गया। आज एक बार फिर से असम और मिजोरम में ये जो विवाद है वो फिर उपजा है, जिसमें जान पर भारी ये विवाद पड़ते जा रहे हैं। यहां आपको बता दें कि असम मिजोरम सीमा विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिलहाल देश में राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवाद पर अहम जानकारी दी है। और गृह मंत्रालय ने लोकसभा में हाल ही में बताया कि इस समय असम का अपने 4 पड़ोसी राज्यों के साथ ऑलरेडी सीमा विवाद चल रहा है और इनमें मिजोरम के अलावा अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड के साथ असम का भी विवाद है। इसी तरह हम देखते हैं कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच भी सीमा को लेकर विवाद बना रहता है और इसी तरह का विवाद लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में भी बना हुआ है और कुछ ऐसा ही विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भी सीमा और कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद की सिचुएशन है। और जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं, इन राज्यों के सीमा विवाद का निपटारा करवाने में केंद्र सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि उनकी जो भूमिका है वो सिर्फ और सिर्फ एक सूत्रधार की है, जिससे इनका समाधान आपसी सौहार्दपूर्ण ढंग से निकल सके। लेकिन यहाँ पर असली काम ये जो सीमा विवाद जिन दो राज्यों के बीच में है, इन्हीं राज्यों को करना है, इन्हीं की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आपके अपने विचार क्या है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। अब जब आज हम असम मिजोरम की बात कर रहे हैं, दरअसल ये बीती सोमवार की देर शाम ये विवाद उपजा था और ये जो ताजा संघर्ष हुआ, इस संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई, चलिए आपको ये बताते हैं। दरअसल मिजोरम का यहाँ पर अपना एक स्टेटमेंट आया इस संघर्ष को लेकर और उनका कहना रहा कि एक दंपति, एक कपल कछार जिले के रास्ते मिजोरम आ रहे थे और लौटते वक्त उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई और इसके बाद बवाल बढ़ गया और नौबत फायरिंग तक जा पहुंची। असम के अनुसार कोलासिब के एसपी ने हिंसा रुकने तक उन्हें अपनी पोस्ट से हटने को कहा और इसमें पहले पिछले साल अक्टूबर में भी 2 बार दोनों राज्यों की सीमा पर आगजनी और हिंसा की घटना घट चुकी थी। पहली बार 9 अक्टूबर को जब मिजोरम के 2 लोगों को आग लगा दी गई और इसके साथ ही कुछ झोपड़ियां और सुपारी के पौधों को भी आग के हवाले कर दिया गया। और इसके कुछ दिन बाद कछार के लोगों ने मिजोरम पुलिस और वहां के लोगों पर पत्थरबाजी की थी। तो ये जो फिलहाल एक कपल मिजोरम की तरफ बढ़ रहा था, वहां पर भी उनके साथ इस तरीके का सलूक किया गया और ये घटना फिर घट गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आज जानते हैं।
अब हमने यहाँ पर जिक्र पहले किया था कि बांग्लादेश शरणार्थियों, क्योंकि आज जब सीमा विवाद को लेकर उपजी ये बात निकलकर सामने आई है, ये आम कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी वजह बांग्लादेश रिफ्यूजीज भी हैं। कुछ हद तक इन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है ऐसी घटनाओं के सामने आने पर। दरअसल असम और मिजोरम की सीमा ये काल्पनिक सी है। ये जो नदियां हैं, यहाँ पर पहाड़ हैं और घाटियां हैं और जंगल, ये इनके साथ बदलती रहती हैं। और पिछले कुछ सालों में ये जो समस्या है वो ज्योग्राफिक्स के बजाय सांस्कृतिक होती जा रही है, भौगोलिक की बजाय सांस्कृतिक होती जा रही है। और असम के सीमावर्ती इलाकों के ज्यादातर रहवासी जो हैं वो बंगाली माने जाते हैं। मुख्य रूप से आप उन्हें मुस्लिम कह सकते हैं। मिजोरम के लोग उन्हें शक की नजरों से देखते हैं और उनका आरोप है कि बिना कागजों वाले ये माइग्रेंट्स उनके राज्य में आकर जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में मुस्लिम जो आबादी है वो हिंदू आबादी के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रही है। अब मिजोरम में जब मुस्लिम आबादी की बात करते हैं तो ये 1991 और 2001 के बीच 122.54% बढ़ी है। और 2001 में जब जनगणना की गई तो मुस्लिम आबादी 10,099 थी और वो कुल आबादी का महज 1.3% थी। भले ही यहाँ पर संख्या ज्यादा ना हो, पर घुसपैठ को मिजो आदिवासी अपनी संस्कृति पर सबसे बड़ा हमला मानते हैं और इसी वजह से वो सीमाई इलाकों में रहने वाले बंगालियों से भी नाराज रहते हैं। ये एक बड़ा विवाद जो है जहां पर बांग्लादेशी रिफ्यूजियों को खासकर, क्योंकि उन्हें वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, वैसे में उन्हें एक दूसरी नज़र से देखा जाता है। और एक दूसरा भी इसके सबसे बड़ा कारण है वो है ब्रिटिश राज का कि जो कानून उस वक्त थे तो उसको सबसे बड़ा जिम्मेवार माना जा रहा है। आप यदि इन कारणों को भी इस विवाद का सबसे बड़ा कारण मानते हैं, इन रीजंस को, आप अपनी बात हम तक जरूर रखिएगा, हम तक जरूर पहुंचाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं, स्ट्रेट टॉक में जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में आज बात असम मिजोरम के बीच हुए विवाद की। ये विवाद जारी है और ये जो विवाद है अब जान पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि बीते सोमवार को हुई जो घटना है वो बड़ी चिंता का विषय बनती जा रही है। इस घटना के बाद अभी फिलहाल जो हालात है वो काफी ज्यादा चिंतनीय, क्योंकि सीमा पर जिस तरीके से सैनिकों की तैनाती बढ़ रही है, सैनिकों को डिप्लॉय किया गया है, सिक्योरिटी को काफी टाइटन किया गया है। ये ऐसा लगता नहीं है कि ये दो स्टेट्स बल्कि ये दो देशों के बीच का बड़ा विवाद जो है वो प्रतीत होता है। सवाल आज ये हम उठा रहे हैं कि 150 सालों से दो राज्य जो हैं असम और मिजोरम, ये भारत पाक की तरह क्यों आज आमने सामने हैं, और क्यों देश के अंदर जो खासकर जब हम नॉर्थ ईस्ट के इलाकों की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के सीमा विवादों की बात करते हैं, ये अभी तक के विवाद क्यों बने हुए और इन विवादों के पीछे सबसे बड़ा कारण कैसे माना जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन विवादों को सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है, अब तक क्या कुछ हुआ है। हम जब उस पर नजर डालते हैं हम ये देखते हैं कि असम और मिजोरम ने दरअसल कुछ वक्त पहले एक एग्रीमेंट किया था कि सीमाई इलाके नो मेंस लैंड होंगे, पर इससे विवाद जो है वो खत्म होता नहीं दिखता। गतिरोध जो है वो बना रहा और इसे ही तोड़ने के लिए 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कोशिश जरूर की और इस पर मिजोरम की लाइफलाइन माने जाने वाले रास्ते नेशनल हाईवे 306 पर चक्का जाम लग गया और मिजोरम देश के अन्य हिस्सों से कहीं कट्टा सा चला गया, जिससे वहां आवश्यक जरूरतों की, आवश्यक वस्तुओं की जो कमी है वो हो गई। और मिजोरम ने असम के साथ सीमा आयोग का गठन किया और इसके जो चीफ हैं उप मुख्यमंत्री तवलुया और उपाध्यक्ष गृह मंत्री लालच मलियाना हैं। और 9 जुलाई को दिल्ली के गुजरात भवन में मुख्य सचिव स्तर की वार्ता भी हुई और इसमें यथास्थिति बनाए रखने की बात हुई। आइजोल ने सीमा पर यथास्थिति बनाने और सुरक्षा बलों को वापस बुलाने के असम के प्रपोजल पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा। सीमा के इस विवाद में ब्रिटिश राज किस तरीके से जिम्मेदार है, अब इसके पीछे भी कुछ तर्क दिए जाते हैं। दरअसल ब्रिटिश राज में बने नियम ही
माने जाते हैं कि इस जमीन विवाद का सबसे बड़ा कारण है। और जब हम इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं तो हम पाते हैं कि 1830 तक कछार एक स्वतंत्र राज्य की तरह था। 1832 में यहाँ के राजा की मौत हो जाती है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अब उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इस राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया, जो बाद में ब्रिटिश राज में मिल गई। और इसी नियम के तहत अगर किसी राजा की मौत बिना उत्तराधिकारी की हो जाती थी तो उस राज्य को ब्रिटिश राज में मिला दिया जाता था। अब ब्रिटिशर्स की जो योजना थी वो लुशाई हिल्स की, यानी कि जो मीजो लुशाई हिल्स की तलहटी पर चाय के बागान लगाने की रही थी। पर लोकल ट्राइब्स यानी कि मीजो जो इससे थे वो खुश बिल्कुल नहीं थे और इसका नतीजा ये रहा कि ब्रिटिश इलाकों में वो सेंधमारी करने लग गए। और ये सेंधमारी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार हुई। और बार बार होने वाली इस तरीके की सेंधमारी, इस तरीके की छापेमारी की वजह से ही ब्रिटिशर्स ने 1875 में इनर लाइन रेगुलेशन लागू कर दिया, ताकि असम में पहाड़ी और आदिवासी इलाकों को अलग किया जा सके। अब मिजो ट्राइब्स इससे खुश थे और उन्हें लगा कि उनकी जो जमीन है इस पर कभी भी कोई इंक्रोचमेंट नहीं हो सकेगा, किसी तरीके का कोई अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। पर 1933 में ब्रिटिश राज ने कछार और मिजो हिल्स के बीच औपचारिक तौर पर सीमा खींच दी और इस प्रोसीजर में मिजो ट्राइब्स को शामिल ही नहीं किया गया। फिर मिजो ने नई सीमा का विरोध किया और 1875 ILR को फिर से लागू करने की डिमांड की। हम देखते हैं कि ये जो एक बैकग्राउंड है जिसको जो एक सेट हो गया, उसके बाद से ही ये आगे चलता रहा है और उसी वजह से चलता रहा है और तब से लेकर अब तक ये विवाद जो है वो उसी रूप में देखा जा रहा है। ओवरऑल आज सिचुएशन को जब हम देखते हैं तो विडंबना ये है कि असम और मिजोरम के बीच ये जो सीमा विवाद है वो 1987 में तब नहीं उठा जब मिजोरम को अपनी वर्तमान पहचान मिली। ये जो विवाद है ये 19वीं सदी में औपनिवेशिक काल का लगता है। लेकिन आप इससे कितने सहमत हैं? क्योंकि देखिए अब तो लंबा वक्त बीत चुका है, कितने डेकेड्स निकल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज जब ये विवाद देश के अंदर ही दो राज्यों के बीच में पनपता हुआ नजर आता है, ये बड़ा ही हैरानगी वाला लगता है कि हम तो देखिए भारत पाकिस्तान और चीन की सीमाओं से लड़ते हैं और ऐसे में वहाँ की स्थिति को कंट्रोल करने में ही आज एक बड़ी कोशिश जो है वो भारत की नजर आती है। लेकिन जब आपके देश के अंदर ही दो राज्यों के बीच में इस तरीके की स्थिति उपज जाए तो आप देश के जो बड़े बॉर्डर्स हैं वहां पर आप स्थिति को कैसे कंट्रोल करेंगे? पूर्वोत्तर राज्य असम और मिजोरम की बात हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन चाहेंगे कि व्यूअर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं, अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। नॉर्थ ईस्ट राज्य असम और पड़ोसी प्रदेश मिजोरम, इनके बीच सीमा विवाद के कारण भड़की हिंसा में भले ही पहली बार 6 पुलिस वालों की मौत हुई हो, मगर इलाके में ये जो सीमा विवाद का इतिहास उसे खंगालने की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है कि ये इतिहास इतना पुराना है, लेकिन अब तक इतने टाइम गुजर जाने के बाद भी ये विवाद क्यों है विवाद। असम से कटकर इस इलाके में नए राज्यों के गठन के समय से ही हम देखते हैं कि सीमा विवाद के जो बीज हैं वो बोए गए और इसी वजह से असम के साथ मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल और नागालैंड जैसे राज्यों की सीमा पर अक्सर हिंसक झड़पें जो हैं वो होती रहती हैं। हिंसक झड़पें तो होती हैं, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो देखा जाए तो सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को ही भुगतना पड़ता है। और मिजोरम के साथ ताजा विवाद में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने भी आए और ये स्थिति तब रही जब हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और उसमें सीमा विवाद का मुद्दा भी उठा था। वैसे तो असम के साथ कई राज्यों का सीमा विवाद बहुत पहले से है, पर हाल ही में इस वजह से हिंसा की जो घटनाएं हैं वो अब बढ़ रही हैं। ये घटना आज घटती है तो हो सकता है कि ये जल्द ही फिर घटे और फिर कुछ लोगों की जान चली जाए।
सो इनके कारणों को समझने के लिए अतीत में जब हम झांकते हैं सो हम इस तरीके का बैकग्राउंड पाते हैं। अब दरअसल जब असम से कटकर मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल और मणिपुर जैसे हम राज्यों के अस्तित्व की बात करते हैं, क्योंकि ये उसी वक्त उनका गठन किया गया था और तब इलाके में आबादी बहुत कम थी और सीमावर्ती इलाके घने जंगलों से उस वक्त घिरे हुए थे। पर जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, बढ़ती आबादी के दबाव के कारण जब जगह का पड़ने लगी तब जमीन का मुद्दा उठने लगा है और आज जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। मगर हम जब शुरुआती दौर में इसे सुलझाने के बजाय केंद्र और राज्य सरकारें इस ओर से आंखें मूंदी रही हैं, सो ये चिंता का विषय आज खड़ा हो गया कि अब तक ऐसे मामलों को सुलझाया क्यों नहीं गया है। मिजोरम पुलिस के हाथों असम पुलिस के जवानों की मौत इसी उदासीनता का नतीजा है कि अब तक 150 सालों के बाद भी केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं वो ऐसे विषयों पर आके मूंदे रही हैं। असम मिजोरम सीमा विवाद को सुलझाने के लिए साल 1995 से कई दौर की वार्ताएं भी हुई हैं, पर अब तक कोई ठोस नतीजा निकल नहीं सका है। और हम देखते हैं कि प्रशासनिक सहूलियत के लिए असम से काटकर नए राज्यों के गठन का सिलसिला 1962 के बाद से ही शुरू हुआ, मगर तब सीमाओं का सही तरीके से निर्धारण किया नहीं गया। हम देखते हैं कि नागालैंड के साथ भी असम की करीब 512 किलोमीटर लंबी सीमा है और इन दोनों राज्यों के बीच 1965 से ही सीमा विवाद को लेकर ऐसी ही हिंसक झड़पें होती रही हैं। और इसी तरह असम और अरुणाचल, इन दोनों के बीच भी सीमा पर सबसे पहले 1992 में हिंसक झड़पें हुई और उसी समय से दोनों राज्य एक दूसरे पर आज भी अवैध अतिक्रमण और हिंसा भड़काने के आरोप लगाते रहते हैं। और आज असम और मिजोरम और असम और मेघालय सीमा पर भी अक्सर हिंसक झड़पों की ऐसी ही खबरें आती रही हैं। और जब बारी मिजोरम और असम की आती है सो इनके बीच भी हिंसा के बाद राज्य में इस विवाद को अब शीघ्र सुलझाने की मांगे उठने लगी हैं। मेघालय के तमाम राजनीतिक दलों ने केंद्र से कहा है कि वो 2022 से पहले इस विवाद को सुलझाने की पहल करें। साल 2022 में मेघालय के गठन को 50 वर्ष पूरे होने को हैं और राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि असम से काटकर अलग अलग राज्यों के गठन के समय सीमाओं का ठीक से निर्धारण ही नहीं किया गया और वही विवाद की सबसे बड़ी जड़ है। हम देखते हैं कि जब अंतर्राज्यीय सीमा विवाद इस तरीके के सामने आते हैं सो भले ही काफी पुराने हों, लेकिन जब सीमाओं का निर्धारण उस वक्त ठीक नहीं किया गया सो वर्तमान में ऐसे सीमाओं का जो ठीक से निर्धारण है वो किस तरीके से किया जा सकता है कि ऐसे सीमा विवाद जो हैं वो दो स्टेट्स के बीच में देखने को ही ना मिले। सो इस पर आप अपनी बात किस तरीके से रखेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे, आप जरूर हमें कॉल कर अपनी बात रखिएगा। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि जब ऐसे विवाद की जड़ों को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं हम अतीत में देखते हैं कि तभी से ही सीमाओं का ठीक से निर्धारण किया नहीं गया। अब तक सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दलों ने भी इस गंभीर समस्या की ओर एक तरीके से चुप्पे ही साधी रखी है और इनर लाइन परमिट यानी कि ILP प्रणाली भी सीमा विवाद की एक प्रमुख वजह है। इलाके के 4 राज्यों अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इनमें परमिट प्रणाली इस वक्त लागू है और इसके बिना बाहर का कोई व्यक्ति इन राज्यों में एंटर नहीं कर सकता, लेकिन उन राज्यों के लोग बिना किसी रोक के असम में आवाजाही कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये एक तरफा नीति है और जब एक तरफा नीति सामने हो, चाहे वो 2 देशों की बात हो या फिर 2 राज्यों की बात हो, ये जब एक तरफा नीति होती है ऐसी जो आवाजें हैं, ऐसी जो विवाद हैं, ऐसी जो हिंसक झड़पें हैं वो तो देखने को मिलेगी ही। इस एक तरफा नीति के खिलाफ समय समय पर आवाजें उठती रही हैं, लेकिन उस पर अभी तक किसी तरीके का कोई भी बड़ा फैसला किया नहीं गया है। हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर में नए राज्यों के गठन के बाद उन तमाम सूबों में उग्रवाद की समस्या ने भी जिस गंभीरता से सिर उठाया है उससे बाकी तमाम मुद्दे आज हाशिए पर चले गए हैं कि ऐसे मामलों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। अब केंद्र की उपेक्षा और इन राज्यों में सत्ता संभालने वाली राजनीतिक पार्टियां
सीमा विवाद जैसे गंभीर मुद्दों को सुलझाने के बजाय आज अपने हितों को साधने में जुटी रही हैं। और सरकार के ऐसे ही रवैये का नतीजा है कि खासकर सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों को आज भुगतना पड़ रहा है। विवादित इलाके में सरकार ना तो कोई विकास योजना लागू करती है और ना ही वहां रहने वालों को सरकारी योजनाओं का खास लाभ मिलता है। उल्टा ऐसे विवाद जो आज सबकी जान पर आ पड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में इंटरफेयर करते हुए असम और मिजोरम के फिलहाल मुख्यमंत्रियों से संयम बरतने की अपील की है। लेकिन जानकारों का मानना है कि असम के साथ विभिन्न राज्यों का सीमा विवाद पूर्वोत्तर के हित में नहीं है, इसीलिए सॉल्यूशन आज ढूंढना ही होगा। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत स्ट्रेट टॉक में। और स्ट्रेट टॉक में बात आज बॉर्डर डिस्प्यूट की, किन दो कंट्रीज के बीच की नहीं बल्कि इंटर स्टेट्स के बीच में ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात हो रही है। और अभी तक ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स की सबसे बड़ी वजह एक वन साइडेड पॉलिसी को लेकर हो रही है कि वन साइडेड पॉलिसी की वजह से जब इस तरीके की घटनाएं सामने हो तो फिर उन्हें जल्द से जल्द सुलझाना एक बड़ी जरूरत है देश के लिए। हम देखते हैं कि इस वन साइडेड पॉलिसी की वजह से ही जब एंट्री की बात आती है किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वन साइडेड पॉलिसी की वजह से ही ऐसी आवाजें उठती रहती हैं। ये जो ताजा विवाद है असम और मिजोरम का, ये उसी वजह से तो सामने आया है। अब दरअसल पूर्वोत्तर में नए राज्यों के गठन के बाद से उन तमाम सूबों में आज हम देखते हैं कि उग्रवाद की समस्या ने भी एक तरीके से गंभीरता से अपना सिर उठाया है कि उससे बाकी तमाम जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं हाशिए पर चले गए हैं। खासकर ऐसे सीमा विवाद जो काफी टाइम पहले से हैं। हम देखते हैं कि केंद्र की उपेक्षा इन राज्यों में सत्ता संभालने वाली राजनीतिक पार्टियां अक्सर सीमा विवाद जैसे गंभीर मुद्दों को सुलझाने के बजाय आज अपने हितों को साधने में कहीं ना कहीं जुटी रही हैं, जिसकी वजह से ये विवाद वहीं पर पड़े रहे और कभी सुलझ ही नहीं सके। और देखिए, अब तक तो ऐसी हिंसक घटना असम मिजोरम के बीच में सामने नहीं आई, लेकिन बीते सोमवार को ये जो घटना सामने आई है उसमें 5 पुलिसकर्मी असम के साथ ही साथ एक आम नागरिक की डेथ हो गई। ये चिंता का विषय उस वक्त से बन गया कि एक बार जब ये सीमा विवाद इतने बरसों से, इतने टाइम से वहां पर बना रहा तो इसे अब तक सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या ऐसी ही हिंसक झड़पों का इंतजार करती रही हैं सरकारें? नमस्कार सतीश चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गीत जी, मैं आज का आपका जो विषय है ये दिल दुखाने वाला विषय है। मैं आपकी आज्ञा से इस विषय के बारे में कुछ दो बातें कहूंगा, लेकिन मैं आगे से पीछे की तरफ जाऊंगा घटनाक्रम को देखते हुए। वो इस कारण क्योंकि गीत जी आज भी इस वक्त वहां के असम और असम के अस्पतालों में 46 पुलिस ऑफिसर्स जो है हमारे वहां के, वो इंजर्ड, गोलियों की वजह से चोट खा के पड़े हैं। ये जो परसों घटना हुई है उसके 5 तो देखिए वहीं पे उनकी हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई जिस वक्त इनकी आपस में मिजोरम के और असम के पुलिस वालों की आपस में झड़प हुई है। और उसके बाद देखिए वो जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए 46 के करीब, उनमें से 4 बहुत सीरियस थे। उनको वहां से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में भेजा गया और उन 4 में से देखिए आज एक और की मृत्यु हो गई। तो अब देखिए वहां पे असम के 6 पुलिस कर्मियों की इस तरह से मृत्यु हो गई है। ये मृत्यु है, ये लापरवाही है प्रशासन की, और ये मैं इसको क्या कहूँ, ये तो एक तरह से जी हत्या है। क्योंकि जिस वक्त ये वहां पे गए हैं पुलिस वाले, इनके ऊपर गीत जी आगे से मिजोरम पुलिस ने LMG फायर किया है। आप बताओ, LMG फायर जब किया गया तो ये कभी हो सकता है कि वहां के जो DG थे, वहां का जो SP था वो इलाके का, और उस वक्त ऑफिसर इन कमांड, उसको पता नहीं था कि मिजोरम के जो पुलिस मैन हैं उनके पास जो है वो गोलियां हैं, और LMG फायर किया उन्होंने। LMG फायर करके असम के जो पुलिस वाले थे उनको बचने का बिल्कुल कोई चांस था नहीं।
मैं ये नहीं कहता कि इनमें से ठीक कौन और ज्यादा गलत कौन, मैं ये कहता हूं कि दोनों के दोनों पुलिस अधिकारी थे, उधर मिजोरम के भी और इधर असम के भी। इनका काम क्या है पुलिस अधिकारियों का? लॉ एंड ऑर्डर। आज आप लॉ भी भूल गए और आप खुद से डिसऑर्डर में चले गए। दोनों तरफ के जो पुलिस वाले थे ये आमने सामने वहां गए, अपनी अपनी सरहदों में खड़े रहे ताकि वहां पे सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखे। जी 2 दिन पहले वहां पे सीआरपीएफ की जो एक टुकड़ी थी पहुंच गई थी, क्योंकि उनको पता था कि इनकी आपस में कन्फ्रंटेशन होने वाली है। देखिए उस वक्त सीआरपीएफ की पुलिस को, सीआरपीएफ की जो यूनिट्स थी उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, इसीलिए देखिए उन्होंने इनके बीच में आके दीवार खड़ी नहीं की। और उस चीज का नाजायज फायदा मिजोरम की पुलिस ने उठाया कि उन्होंने असम के पुलिस के बंदे थे उनके ऊपर एलएमजी फायर किया। जी ये जो एक क्रिमिनल एक्ट है, इस क्रिमिनल एक्ट का खमियाजा मिजोरम के पुलिस को जरूर इस चीज का जवाबदारी कोर्ट में देनी चाहिए। उनके डीजी को इस चीज की जवाबदारी कोर्ट में देनी चाहिए कि आपकी तरफ से एलएमजी फायर क्यों किया गया। डीजी पुलिस वाले तो लाठी चार्ज भी नहीं कर सकते जबकि थानेदार जब तक ना बोले, और ये गोली वो अपना आंसू के गैस नहीं छोड़ सकते जब तक डीएसपी ना बोले। और गोली चलाने के लिए तो एसपी और डीआईजी को वहां पे खुद मौजूद होना चाहिए। तो बस मैं ये बात यहीं पे खत्म करूंगा कि ये जो गोली जो चलाई है असम के ऊपर, ये एक पूरी तरह से ये अपराधी जो एक क्रिया है और इस चीज का जो है अंजाम, इसका पूरा जिम्मा जो है मिजोरम के पुलिस के ऊपर जाता है। अब आज जी क्या बात आती है जी की ये घटना जो हो गई है उसकी इस वक्त रोष वहां पे बहुत है। उस रोष को इस वक्त ठंडा करने का सबसे जरूरी स्टेप्स जो है दोनों तरफ के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो वहां के लोकल एमएलएस को और लोकल तहसीलदार को बुला के बोले कि भाई आप लोगों को सिर्फ शांति का संदेश दो। इस वक्त ठीक गलत के ऊपर मत जाओ, इस वक्त इतिहास में मत जाओ कि अंग्रेज 1930 में क्या बोल के गए थे और जो कानून था 1830 का और 1876 में आके उन्होंने क्या मॉडिफाई किया था। उस ऐतिहासिक तथ्य की बात इस वक्त मत करो, इस वक्त सिर्फ शांति की बात करो। जी वहां पे जितने ये बॉर्डर पे लोग रहने वाले हैं सबके पास वहां पे लाठी और खुखरी और छुरा इस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि वो अपनी सर्वाइवल के लिए जंगल में जाते हैं, जंगल में फल सब्जी पेड़ काटते हैं। तो इस तरह के जो हथियार हैं वो सबके पास है और इस वक्त गर्मजोशी दिखाना बहुत गलत है। तो वहां के प्रशासन को केवल और केवल शांति का, शांत रहो, अभी बात चलेगी, बात होगी, इसलिए आप लोग शांति रखिए, कानून अपने हाथ में मत लीजिए, कानून का सम्मान कीजिए। हम भारत के सम्मानीय नागरिक हैं और भारत के एक दुनिया में एक सम्मान है, उस सम्मान को देखते हुए, अपना सम्मान देखते हुए कृपया शांत रहिए। जी इस तरह के संदेश देना इस वक्त इनके लिए बहुत जरूरी है, पीस का मैसेज। अब जी बात आती है कि अब इस बात को सुलझाया कैसे जाए। इस सुलझाने के लिए पहला जो टेम्परेरी स्टेप है, जिसको मैं कहता हूँ बड़ा इमैच्योर और बड़ा लेट स्टेप, वो होम मिनिस्ट्री ने लिया है ऑलरेडी कि उन्होंने दोनों स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीज को उन्होंने समन किया है। इट्स टू लिटिल, इट्स टू लेट। अब आप बताओ जी ये 4 बंदे नौकरशाही हैं, ये चारों के चारों नौकर हैं, ये प्रतिनिधि नहीं है जनता के। अब ये चारों के चारों नौकर आप इनको दिल्ली में बुला लीजिए, आप जी इनको चारों को कह दीजिए कि बेंच पे खड़े हो जाओ, ये आपके कहने पे बेंच पे खड़े हो जाएंगे चारों के चारों। तो इनकी हैसियत उतनी ही है, ये अगले का मूड देख के मुंह खोलते हैं कि होम मिनिस्टर इस वक्त किस मूड में है, वो देख के ये मुंह खोलने वाले लोग हैं इस वक्त। इसलिए इनसे ज्यादा भरोसा तो नहीं किया जा सकता, पर इतना कहा जा सकता है कि जाके अपनी अपनी पुलिस फोर्स से
जो जितने भी इस वक्त आर्म्स हैं वो एकदम से पूरे स्टोर हाउस में रखो ताकि ये वारदात महीने बाद फिर से ना हो पाए। अब जी वहां के एमपी और एमएलए को बुलाने का इस वक्त बड़ा गलत मौका है। क्यों? एमएलए जो है वो दिल्ली में कुछ बोलेंगे जाके और जनता को जाके कुछ और बोलेंगे, क्योंकि एमएलए ने उनकी वोटें लेनी है लोकल आदमियों से। तो एमएलए जो है वो इस वक्त झूठ बोलेंगे, दोनों तरफ झूठ बोलेंगे। अगर कोई इनको हेल्प कर सकता है वही शांति के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो वहां के लोकल चर्चेज और जो वहां के लोकल मंदिर और वहां के लोकल जो है आपके भगवान भली करे ये स्कूल, ये जो अधिकारी हैं स्कूल के चर्चेज के, ये लोग शांति का संदेश आगे फैलाएं तो इनके मुंह से ये शांति का संदेश सुनना नेचुरल लगेगा, लोग उसका सम्मान भी करेंगे। इस वक्त इनके हाथ में चाबी सिर्फ एक है, वो है किसी तरह शांति लोगों में करो, क्योंकि जी ये सारी की सारी मार्शल कम्युनिटीज हैं, आसाम की भी और मिजोरम की भी, और ये मार्शल कम्युनिटीज को दिमाग को शांत आपने कर लिया तो फिर इनके हाथों पर आपका काबू हो जाएगा। अब आप देखिए इस तरह के लड़ाई झगड़े कर्नाटक तमिलनाडु में भी हुए, पंजाब हरियाणा में भी हुए। मैं उसी पर आने वाली थी। बिल्कुल सर, सर बिल्कुल मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगी, क्योंकि देखिए सर अभी जो आप बात कह रहे हैं कि प्रशासन को भी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर बनाए रखना चाहिए। अभी जो घटना घटी है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से उसे इस्तेमाल नहीं किया गया है। पहली बात तो ये कि ये भी एक तरीके की आप इसे अस्थाई वाली सिचुएशन ही कह सकते हैं। दूसरा, शांति जो अब वहां पर फिलहाल बनी हुई है दोनों राज्यों के बीच में, वो भी अस्थाई है, वो कभी भी दोबारा से गुस्से में भड़क सकती है, फिर ऐसी घटना हो सकती है। सो ऐसे में जब हम ऐसे इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि एक अस्थाई सोल्यूशन की यहाँ पर जरूरत है? जी हाँ जी, मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ। इस वक्त जो वहाँ पे हालात है ना 4 दिन से, ये ट्रूस है, ये शांति नहीं है। ट्रूस का मतलब अच्छा भाई अपने अपने जो है जैसे फायर बंद करो, फायर बंद करने का ये मतलब नहीं हुआ जी कि शांति हो गई है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति मन में तो घृणा और भावना वही की वही है। तो वाकई अब परमानेंटली इनका सॉल्यूशन तो ढूंढना ही है। अब हम अंग्रेजों के उस कानून को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेज तो उल्टा सीधा कानून बना के चले गए। पर उसके बाद जी आप ये देखो हमारी जब सरकारें बदली तो हर एक के सरकार के दौरान ये मिजोस का और असामीज का ये आपस में झगड़े हुए, लेकिन सब के झगड़ों को वहां के लोकल एमपी एमएलए क्या बोलते थे, ये जी लोकल झगड़ा है, जी लोकल इशू कह के उस बात को जिसको कहते हैं ना पुशिंग इट अंडर द रग, कि वो जो जितनी भी मिट्टी थी वो आप कलीन के नीचे कर दो तो उससे कमरा साफ थोड़ी हो जाता है। तो ये जो इश्यूज थे इन्होंने उसको लोकल इशू कह के जी दिल्ली वालों को धोखा देते रहे। वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, क्यों उनको लोकल लोगों का सपोर्ट जो था वो ज्यादा चाहिए था, इसलिए वो वही बातें मुंह से बोलते थे जो कि लोकल लोगों को मन से पसंद आती थी। आज ये अंजाम हो रहा है आपके सामने कि वो जितने भी भावना में कड़वापन है वो आज इतना बढ़ गया है कि ये एक दूसरे को जिंदा भी नहीं देखना चाहते। ये जैसे मिजोरम के पुलिस वालों ने किया है, ऐसी इतनी घृणा होनी जो है जी ये मैं समझता हूँ हमारी अपनी जो हमारी प्रशासन है ये उसकी जिम्मेवारी है। और इसके लिए मैं वही स्टेप आखिर पे 2 रिपीट करूंगा कि हमारी सरकार को इमीडिएटली पहले तो लोकल लोगों की सपोर्ट से वहां पे पीस का मैसेज करना चाहिए। रिपीट करो 10 दिन जी कोई ज्यादा चीज नहीं है। 6 तो बेचारे हमारे मारे गए और 40 लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं। तो देखिए इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, तो इसलिए शांति का संदेश बार बार वहाँ पे दोहराना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त आ रही है, इसलिए 15 अगस्त के मौके पे वहाँ के लोग जो हैं वो फौज में है, आसाम राइफल्स जो है इनके नाम से बड़ी सर मैं आपको यहाँ पर बीच में टोकूंगी जी बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे मुझे रुकना पड़ रहा है। सर आप होल्ड पे रहिएगा जी, आप होल्ड पे रहिएगा जी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, स्ट्रेट टॉक में जल्द लौटेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। इस वक्त सतीश चंद्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आइए उनकी बात पूरी सुनते हैं। जी सर, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। धन्यवाद गीत जी। बस मैं शॉर्ट में इतना ही कहूंगा कि एक तो जो शांति का संदेश है वो चले, और दूसरा जो प्रैक्टिकल बात है जो लोगों को दिखाई दे वो क्या कि दोनों स्टेट्स के जो है एग्जीक्यूटिव्स को और ये जो है डीजी और ये चीफ सेक्रेटरीज और एमपीज को, इनको गीत जी एक मिला के एक क्लोज डोर मीटिंग की जाए और जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसकी वैल्यू एक बांधी जाए, और जो वैल्यू है वो कंपनसेशन के तौर पे थोड़ी उधर दी जाए मिजोरम को, थोड़ी असम को, और जिस तरह असम की बाकी सरहदों के साथ ये झगड़े हैं वहां पर भी जब तक लैंड की कंपनसेशन दोनों साइड को नहीं मिलेगी, दोनों साइड हमेशा उसी लैंड के लिए आपस में झगड़ा करते रहेंगे। लेकिन अगर कंपनसेशन मिल जाएगी तो दोनों तरफ के लोग जो हैं वो शांति से बैठ जाएंगे कि हाँ भाई उनको मिले हैं तो हमें भी तो थोड़े से मिले ही हैं। तो कि कंपनसेशन जो है गरीब इलाका है और उस पिछड़े इलाके में पैसे की कंपनसेशन, कोई जॉब की कंपनसेशन, आर्मी में या पुलिस में भर्ती करने की जॉब्स की, इनकी जो वैल्यू लगा के उनको बताया जाए कि देखो अगर तुम्हें हम 30 नौकरियां दे रहे हैं तो एक जॉब की जो कीमत है वो 1 करोड़ रुपए है। तो इस तरह करके कंपनसेटरी पैकेज जो है वो लोकल कंडीशंस के मुताबिक इन सबको बैठ के क्लोज डोर मीटिंग में आपस में जल्दी से सॉल्व करना चाहिए। जी बस मुझे ये कहना था। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। ओवरऑल अब सरकार के रवैये की बात आ जाती है कि अब आगे सरकारों को ही ऐसे बड़े कदम उठाने की जरूरत है ताकि ऐसे इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो हैं वो वापस देखने को ना मिलें। अब तक जो सरकारों का रवैया रहा है और ठंडे बस्ते में ऐसे इश्यूज को डालने की कोशिश की है, उसी का नतीजा है कि ऐसे डिस्प्यूट्स और ऐसी हिंसक झड़पें जो हैं वो देखने को मिली हैं। हम देखते हैं कि ऐसे रवैयों का ही नतीजा है कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वालों को ये सब भुगतनी पड़ रही हैं चीजें। विवादित इलाके में आज सरकार ना तो कोई विकास योजना लागू करती है और ना ही वहां रहने वालों को सरकारी योजनाओं का खास लाभ मिल पाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए असम मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से अब संयम बरतने की अपील जरूर की है, लेकिन जानकारों का मानना है कि असम के साथ विभिन्न राज्यों का सीमा विवाद पूर्वोत्तर के हित में है ही नहीं। केंद्र सरकार को इस समस्या के स्थायी और साथ ही साथ स्वीकार्य सॉल्यूशन की एक दिशा में ठोस पहल करते हुए सीमा निर्धारण के लिए किसी आयोग का गठन भी करना चाहिए ताकि दशकों पुराने इस विवाद को शीघ्र निपटाया जा सके। लेकिन लाख टके का सवाल ये कि केंद्र सरकार पहल करेगी कब। अब अगर यहाँ ये जानने की कोशिश करें कि 7 सिस्टर्स वाले नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम असम के बीच की लड़ाई का मूल कारण क्या समझा जाता है, तो वो अब तक आपको पता ही है कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर्स यानी कि 7 बहनें कहा जाता है। और त्रिपुरा, मणिपुर के अलावा इन सभी का जो जन्म है वो समय समय पर असम राज्य के विघटन से हुआ है। राज्य या यूनियन टेरिटरी बनने से पहले बहुत लंबे से ये सभी कमोबेश कबीलाई संस्कृति पर ही आधारित हैं और इनकी अपनी अलग पहचान इनके लिए बहुत मायने रखती है। और इस पूरे इलाके में राजनीतिक और कबीलाई हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी समय समय पर होती हैं। लेकिन बीते सोमवार को हिंसा बहुत गंभीर थी और इस हिंसा में असम के कम से कम 6 पुलिसकर्मी मारे जा चुके हैं और 50 से ज्यादा जो हैं वो तो इस वक्त अभी इंजर्ड हैं। और इस हिंसा को लेकर आज राजनीति भी जोरों शोरों से चालू है। पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हिंसा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा दिया और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी हिंसा का ठीकरा मिजोरम पर फोड़ दिया और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने असम पर। अमित शाह ने फिलहाल दोनों सीएम से कहा है कि वो हिंसा शांत कर स्थिति सामान्य करने की भरसक कोशिश करें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंसा की घटना के 2 दिन पहले ही अमित शाह ने पूर्वोत्तर भारत के सभी सीएम से शिलांग में मुलाकात की और अभी वर्चुअली भी हम देखते हैं कि पीएम मोदी ने भी सभी सीएम से बात की थी। पूर्वोत्तर के जो सभी राज्य इस समय नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के परचम तले बीजेपी के नेतृत्व में संगठित हैं और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर
हेमंता बिस्वा शर्मा हैं और इसलिए ये पूरा इलाका शांत रहे, तरक्की करता रहे, इसकी विशेष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। और असम मिजोरम के तीन जिलों की सीमा एक दूजे से मिलती है। सो ये है मिजोरम से एजोल, कोलासिब और मामित, और असम से कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जो बराक घाटी का बड़ा हिस्सा है। सो इन्हीं जिलों में एक दूसरे के खिलाफ छिटपुट हिंसा लंबे समय पर होती रही है और पिछली बार ये हिंसा इसी साल जून महीने में हुई। और असम और मिजोरम के बीच ये 164 किलोमीटर लंबी सीमा है और इसके बीच सीमा विवाद इसलिए है क्योंकि इनके बीच की जो सीमा रेखा है वो इतिहास में 2 बार खींची गई, 1875 और 1833 में। और असम की बराक घाटी के कछार इलाके में 19वीं शताब्दी के मिडल में भी ब्रिटानी मिल्कियत वाले चाय बागान बने और सफलता की वजह से इनका फैलाव जो है वो हो गया। और समस्या तब खड़ी हुई जब फैलते फैलते ये लुशाई हिल्स तक पहुंच गए जो मिजो लोगों का आश्रय स्थल था। और अगस्त 1875 में मिजो लोगों के अनुसार 5वीं बार कछार और लुशाई हिल्स के बीच सीमा रेखा खींची गई और कछार जिले की ही दक्षिण सीमा पक्की की गई। सो मिजो लोग ये मानते हैं, ये कहते हैं कि ये पहली बार हुआ था कि सीमा रेखा के निर्धारण में उनकी बात सुनी गई और इसी फैसले के आधार पर 1877 में असम गैजेट के इस क्षेत्र में भी एक सीमा तय की गई और फिर 1933 में लुशाई हिल्स और मणिपुर रजवाड़ी की सीमाएं तय की गई। और इस समझौते के अनुसार मणिपुर की सीमा लुशाई हिल्स, कछार जिले और मणिपुर राज्य के तिमुहाने यानी कि ट्राई जंक्शन से शुरू होती थी। सो मिजो लोग इस फैसले को आज भी नहीं मानते और 1875 के समझौते पर ही जोर देते हैं जो उनके कबीलाई सरदारों की सहमति से बना था। कुल मिलाकर ये असम मिजोरम विवाद जो है कहें तो इनकी जो जड़ें हैं काफ़ी पुरानी हैं और पुराने नियमों के आधार पर ही ये जो जड़ें हैं वो भी और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली गई हैं। लेकिन फिर वही बात कि जब ऐसे इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स छोटे लेवल पर शुरू होते हैं सो उन्हें हमेशा ढकने की कोशिश की गई, उन्हें हमेशा कवर अप करने की कोशिश की गई, यानी कि एक अस्थायी समाधान निकालने की कोशिश उस वक्त की गई और बड़ी सरकारों तक ये बात ही पहुंचाने की कोशिश की गई है कि ऐसे लोकल इश्यूज हैं और इन्हें जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। सो अब हम देखते हैं कि अब उस छोटे डिस्प्यूट्स ने बड़ा रूप धारण कर लिया और उसी की बानगी है बीते सोमवार को घटी असम और मिजोरम की सीमा पर ये घटना, जिसमें पहले 5 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की बात आई सामने, लेकिन आज एक और पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया जो 4 काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थे, काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। सो ऐसे में अब इनकी जो संख्या है वो 6 हो गई है और 3 दिन का अभी राज्य के शोक भी इस वक्त असम में चल रहा है और इन 6 के साथ एक आम नागरिक की भी मौत हुई है। सो हम देखते हैं, हम बात कर रहे थे कि लोकल इश्यूज़ की वजह से हमेशा से ही इन पर मिट्टी डालने की कोशिश की गई है, मामले को ठंडा रखने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर उस वक्त भी अगर बड़े लेवल पर ऐसे डिस्प्यूट्स का स्थायी समाधान ढूंढ लिया होता, इनकी जड़ों को और मजबूत ना होने दिया जाता, तो फिर शायद ऐसे जो हिंसक घटनाएं हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। सो जरूरत है आज के जब ऐसे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद हैं उन्हें स्थायी तौर पर सुलझाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि वन साइडेड पॉलिसी, एक तरफा पॉलिसी जो है उसे भी हटाया जाना चाहिए और एक स्थायी तौर पर एक गठन, एक समिति का किया जाना चाहिए जिसके तहत ये जो बॉर्डर्स के डिस्प्यूट्स हैं उन्हें जल्द से जल्द हल किया जा सके। कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी बात है शांति स्थापित करने की बात। अभी तक ये सिर्फ अस्थायी सॉल्यूशंस हैं, लेकिन अब अस्थायी सॉल्यूशंस देखना होगा कि इस पर किस तरीके से बड़ा एक्शंस लिया जाए ताकि इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो हैं वो आगे देखने को ना मिले। सो डेफिनेटली ये चिंता का विषय है क्योंकि 2 कंट्री के बीच के बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं बल्कि 2 राज्यों के बीच की सिचुएशन है। इसी नोट के साथ लेंगे इजाजत। आज के स्ट्रेट टॉक में इतना ही। नमस्कार।